सीआई का एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें 90% से ज्यादा स्टूडेंट को लगाने में प्रॉब्लम आती है। एक ऐसा टाइप जिसमें पूछा जाता है कि दूसरे या सिर्फ तीसरे या फिर चौथे या पांचवें साल का आपको सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है। ऐसा क्वेश्चन पहले आपके एग्जाम में बहुत रेयर देखने को मिलते थे, लेकिन 2025 एनटीपीसी सीबीटी 1 में कई सारे सेट्स में आपको दिखाई दिए। आरआरबी जेई 2024 में कई सारे क्वेश्चन में दिखाई दिए। एनटीपीसी सीबीटी 2 2022 में भी क्वेश्चन यहां से पूछे गए। बाकी सीजीएल के एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन हमेशा से आते रहे हैं। यानी जब आपको निकालना होता है, देखिए 3 साल का सीआई निकालना आसान है, 4 साल का भी सीआई निकालना आसान है, 5 साल का। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि पांचवें साल का, सिर्फ पांचवें साल का आपको सीआई पूछा जाए, सिर्फ छठे साल का सीआई पूछा जाए, तो कैसे लगाना एग्जाम में, उसका क्या सबसे बेहतर तरीका हो सकता है, वो चीज हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में आ रहा है। और इस बार भी आपको ये देखने को मिल जाएगा जो 2026 में स्टार्ट हो रहा है आपका एग्जाम फरवरी में। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। सीबीटी 2001 का 2025 का क्वेश्चन है आपके साथ। और यदि किसी निश्चित राशि के दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज, यानी कि दूसरे वर्ष का ब्याज दिया है आपको और रेट था 12.5%, 12.5 नहीं, केवल 12% प्रति वर्ष, तो हमारा पास यहाँ प्रिंसिपल या राशि जो भी आपसे पूछी गई कैसे निकालेंगे। तो जो रेट होता है हमने बस उसको हम देखते हैं कितना है। ये 3 बटा में हमारे पास 25 है। ये रेट हमारे पास कितना दिया हुआ, फ्रैक्शन में हमने लिखा 3 बटा में 25। तो हम जब प्रिंसिपल से अमाउंट पे जाते थे तो हम क्या लिखते थे कि 25 से 28 होता है और 25 से 28 होता है। जब हम सीआई निकालते थे तो हम इस तरीके से करते थे, रेशियो लगाते समय कि 25 रुपए की धनराशि है, 3 बढ़ता था 28 होगा, 3 बढ़ता था 28, ऐसे करते थे। लेकिन जब आपसे सिर्फ दूसरे साल का पूछा गया, यानी 2 ही बार लिखा गया, तो आपको क्या करना है कि जो इसमें से एक डेटा है ना, यहाँ पे 25 से 28 मत लिखिए, जो ब्याज हमारा यानी कि 25 में 3 रुपए का ही ब्याज है ना, तो सिर्फ एक जगह आपको 3 लिख देना है, बाकी आपका काम हो गया। यानी 625 रुपए अगर प्रिंसिपल होगा तो दूसरे वर्ष का जो आपका सीआई होगा 88 × 3 84 होने वाला है। इसी की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 9828 और आपको निकालना है इसकी वैल्यू। अब बात आती है आपके कैलकुलेशन की। अभी तक तो क्या था, बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए तब। अब कैलकुलेशन अगर आप देखना चाहें तो इसमें नॉर्मली तरीके से आप देख सकते हैं कि क्या नंबर है, कितने बार में कटने वाला है। 14 से ये कटने वाला नंबर है, फिर हम किसी भी तरीके से काट ले, वो अलग टॉस का। लेकिन उससे पहले एक तरीका और सोचना है आपको कि ये 625 है, 625 के अंदर में 25 भी आता है, 125 भी आता है। तो अब हमको देखना कि इसकी डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, यानी कि 25 से कटने वाला नंबर पहले देखेंगे तो ये 2 ऑप्शन कट गए आपके। फिर हमारे पास बोला कि यहां भी कट रहा है, यहां भी कट रहा है। अब इसमें थोड़ा 25 से बड़ा नंबर पे आई, 125 पे। 125 से जो कटने वाला नंबर होता है ना, वो लास्ट में 125 से कटना चाहिए 3 डिजिट। तो 125 से 475 नहीं कटता, मतलब ये वाला गलत हो गया, ये वाला सही होगा। ये तो हो गया आपका जुगाड़ आंसर निकालने का। बाकी आप चाहें तो नॉर्मली आप इसमें गुणा करके भी देख सकते हैं कितना बार में ये कटने वाला नंबर है, उसके हिसाब से देखेंगे और सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास अगर 84 देखें तो एक बार में चला जाएगा, यहाँ बच गया हमारे पास एक तरफ 6 है, 8 14 142 है, यानी कि फिर हम 2 बार नहीं जा सकते, एक बार ले जाएंगे। और लास्ट में एक चीज और देखेंगे कि अगर ये 4 है और 8 है तो या तो 2 गुना पे आता है या तो 7 गुना पे आता है। 2 गुना पे होगा नहीं तो 7 गुना पे होगा। तो यहाँ भी बस 117 का हमको सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है और ये आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखिएगा कि सीबीटी 2 में 2022 में पूछा गया था। इस बार दूसरे साल का नहीं है, इस बार 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था और आपको चौथे वर्ष के लिए ब्याज निकालना है, चौथे वर्ष के लिए। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या था कि 10% रेट जो होता है, यानी 10 से क्या होगा, 11 होगा, 10 से 11 होगा। चौथे साल का है, मतलब हम कितने बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा हमको 4 साल का अमाउंट या सीआई नहीं निकालना है, हमको सिर्फ चौथे साल का ब्याज चाहिए। तो इसमें से एक डेटा जो होता है ना, उसमें सिर्फ ब्याज लिखते हैं 10 से 1 रुपए। जैसे 1/10 को हम क्या लिखते हैं, 1/10, तो 10 से 1 होगा। यानी अब एक तरफ प्रिंसिपल आएगा, एक तरफ चौथे साल का सीआई आने वाला है 10,000 और इधर आ जाएगा 1331। इस 1331 की यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया है, इसकी वैल्यू दिया। प्रिंसिपल की वैल्यू इस बार दिया था 10 की वैल्यू 10,000 दिया है। तो ये इसका 1 गुना, तो इसमें भी 1 गुना कर लीजिए, 1331 आपका क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आप 3 4 5 10 सेकंड के अंदर बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको सही तरीका पता है तो। हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन का जो जेई 2024 में पूछा गया था। फिर से देखिए, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। 15% रेट दिया है, 3 बटा में 20 है। तो ये इस बार क्या बोला है, दूसरे वर्ष के लिए ये ब्याज दिया। दूसरे वर्ष का मतलब 20 से ये 23 लिखते थे हम लोग, 20 से 23 लिखते थे, लेकिन ऐसा नहीं करना है।
क्योंकि आपको सिर्फ दूसरे वर्ष का चाहिए तो एक वैल्यू हटा देंगे, 20 से केवल 3 होगा, जो ये 3 हमारे पास ब्याज था। अब देख लीजिए इसमें ये 400 अगर होगा तो ये 23 गुणे 3 69 होगा। इस यूनिट की वैल्यू हमारे पास 37, 2 और 6 दिया हुआ है। अब देखिए 9 के टेबल में 6 कब आता है, तो बोलेंगे लास्ट में तो 4 गुना आने वाला है, तो यानी यहाँ पे जो लास्ट में 0 0 आएगा 4 गुणा करेंगे यानी यूनिट डिजिट के हिसाब से देखेंगे तो यही वाला आंसर है। और बाकी लास्ट में 2 0 है तो कहीं ना कहीं 0 आना चाहिए था, जो ऑप्शन में है नहीं। बाकी आप चाहें तो पूरा भी काट सकते हैं कि अप्रॉक्स कितना गुना होगा। अगर मान लीजिए 70 है, इसमें कितना गुणा कर लेंगे कि लगभग 3500 के आसपास, तो बोलेंगे 7 में 50 का गुणा कर लीजिए, 7 5 3500, यानी ये जरूर 54 गुना पे होगा। आप 54 गुना पे कर लेंगे तो भी ये 216 बन जाएगा। कॉमन तरीके से किसी भी तरीके से कर लीजिए। अगर आपका दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, 8वें साल कोई भी पूछ ले तो आपको इसी तरीके से लगाना है कि इसमें एक डेटा को आपको क्या करना है, नॉर्मली सिर्फ वही चीज लिखना है जो हमारे पास ब्याज होता है। बाकी आप जैसे सॉल्व करते थे वही पुराना तरीका होगा। इसके बाद भी आएंगे हम लोग तो कुछ और नए टेक्निक लेके आएंगे जो इससे भी थोड़े से मुश्किल वाले होते हैं, अभी भले एग्जाम में नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने स्पीड को 10 गुना तेज करना चाहते हैं और 2026 में आपका रेलवे का एग्जाम है, ध्यान समझिएगा, अगर देने वाले हैं कोई भी एग्जाम, और 10 टाइम्स बढ़ाना चाहते हैं, अगर आपको बेसिक आता है और आपको सीखना है कि कैसे और हाई लेवल के कॉन्सेप्ट का यूज करके कैलकुलेशन को कैसे इजी बनाते हैं, वो सारा कुछ आपको मिल रहा है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे, केवल ट्रिक वाला बैच में अंदर। ये रेलवे 2026 को टारगेट करते हुए हर चैप्टर का ट्रिक्स की क्लास चल रही है। इसमें लगभग 4 चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं वहां पे। और डेली इसमें एक एक चैप्टर या कभी कभी आपका 2 दिनों में एक चैप्टर कवर किया जा रहा है। मंडे टू फ्राइडे क्लास चल रही है। सभी प्रीवियस ईयर जो 2024-25 से क्वेश्चन आए वो मिलने वाले हैं, इस एप्लीकेशन पे मिलेगा। अभी केवल 51 रुपए प्राइस है। जिस दिन इस बैच का 50% सिलेबस हो जाएगा लगभग अर्थमेटिक का, देन इसका प्राइस 199 हो जाएगा। तो अभी आप इसको 51 रुपीज में ले सकते हैं। एक और सरप्राइज है आप लोगों का 26 जनवरी के ऑफर पे, कि जितनी भी मेरी बुक्स आती हैं वो आरआरबी एनटीपीसी वाली हो, रेलवे वाली बुक हो, या मैथ्स का रहस्य का नया एडिशन आ चुका है, और इस वाले बुक का हम लोग सोल्यूशन भी आपको एप्लीकेशन पे फ्री करवाने वाले हैं। जल्दी इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका मैथ सीक्रेट वाली बुक है। इन सभी बुक्स पे आपको 40% का ऑफ मिल रहा है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, या फिर आप अमेजन और एग्जाम कार्ड की वेबसाइट पे भी आप देख के वहां से भी ले सकते हैं। बाकी लिंक दे देंगे, वहां से भी आप लोग ले सकते हैं। वो एसएससी वाली बुक हो जो चैप्टर वाइज है, टाइप वाइज हो, ट्रिक्स वाली किताब है, इसके अंदर में भी चैप्टर वाइज, टाइप वाइज कैलकुलेशन सारा कुछ दिया गया है। इसके अलावा आप हिंदी, अंग्रेजी सभी लैंग्वेज में आपको मिल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए क्या आप इस तरीके से पहले सीआई क्वेश्चन को लगाते थे। और फिर बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही करते हैं। बाकी शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना नहीं भूलना है।